गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने पिछली क्लास में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का केस बेटा हमने डिस्कस करा था। आज मैं आपको ना बेटा उसके कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इन क्वेश्चन से। देखना बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे आओगे बेटा मेरे साथ साथ। HDC लिमिटेड इशूज 1,12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 94 रुपीज़ ऑन 1 Jan। तो बेटा याद रखना, 100 रुपये फेस वैल्यू का डिबेंचर 94 का इशू हो रहा है, मतलब एक डिबेंचर पे 6 रुपये का डिस्काउंट। तो बच्चे 1 लाख डिबेंचर्स पे 6 लाख रुपीज़ का डिस्काउंट आ जाता है, ठीक है ना। अंडर द टर्म्स ऑफ इशू द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो याद करना बेटा, पिछली क्लास मैंने आपको बताया था ना, रिडेम्पशन के कितने तरीके हैं बेटा? 2 तरीके हैं। या तो होगा रिडेम्पशन बाय लमसम या होगा रिडेम्पशन बाय इंस्टॉलमेंट्स। तो उसने कहा डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 years, मतलब पूरा पैसा एक साथ रीपे हो रहा है 5th ईयर के एंड में। तो कौन सा मेथड है बेटा? लमसम मेथड है। अच्छा, लमसम मेथड में बेटा याद करो, डिस्काउंट को कैसे राइट ऑफ करते थे? इक्वली ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ कितनी है बेटा डिबेंचर्स की? 5 years, ठीक है। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटन ऑफ इन ईच ऑफ द 5 years। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आ जाओ मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 11। पहले ना मुझे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स निकाल के बताओ। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स बेटा, 100 रुपये का डिबेंचर 94 का इशू हुआ, मतलब एक डिबेंचर पे 6 रुपये का डिस्काउंट। तो 1 लाख डिबेंचर्स पे 6 लाख रुपीस का डिस्काउंट। तो 1 लाख डिबेंचर्स पे 6 लाख रुपीस का डिस्काउंट, ठीक है। अब बताओ रिडेम्पशन कैसे हो रहा है? लमसम। तो बेटा डिस्काउंट को कैसे राइट ऑफ करोगे? डिस्काउंट टू बी रिटन ऑफ। आप इस 6 लाख के डिस्काउंट को राइट ऑफ करोगे इक्वली ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो बेटा हर साल कितना डिस्काउंट? 1,20,000 हर साल आप क्या करोगे? राइट ऑफ 1,20,000 पर एनम। लो बेटा, यह आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, ठीक है। तो 1,20,000 इज टू बी रिटन ऑफ एवरी ईयर। तो मैं लिख देता हूं, रुपीज 1,20,000 डिस्काउंट इज टू बी रिटन ऑफ एवरी ईयर। रुपीज 1,20,000 डिस्काउंट इज टू बी रिटन ऑफ एवरी ईयर। सब बताओ बेटा, क्वेश्चन क्लियर था? सिंपल था? कॉपी कर लो बच्चे। ये कौन सा मेथड था बेटा? रिडेम्पशन बाय लमसम। अब जरा सेकंड मेथड करेंगे बेटे, आओ मेरे साथ साथ। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। HDC Limited issues 2,12% डिबेंचर्स ऑफ 10 each at 9.4। तो बेटा 10 रुपये का डिबेंचर 9 रुपये 40 पैसे पे इशू हुआ, मतलब 60 पैसे का डिस्काउंट एक डिबेंचर पे। तो बच्चे 2 लाख डिबेंचर्स पे 1,20,000 रुपये का डिस्काउंट। कब इशू हुआ था? ऑन 1 Jan 2010। अंडर द टर्म्स ऑफ इशू 1/5 ऑफ द डिबेंचर्स आर एनुअली रिडीमेबल। बेटा याद रखना, हर साल आप 1/5 राइट ऑफ कर रहे हो बेटा, रीपे कर रहे हो। तो इसका मतलब बच्चे रिडेम्पशन कैसे हो रहा है? बाय इंस्टॉलमेंट्स। तो रिडेम्पशन हो रहा है बाय इंस्टॉलमेंट्स। हम हर साल कितना कितना रिडीम कर रहे हैं बेटा? 1/5 हर साल रिडीम कर रहे हैं, मतलब रिडेम्पशन कैसे हो रहा है? बाय इंस्टॉलमेंट्स।
द फर्स्ट रिडेम्पशन अकरिंग ऑन 31st दिसंबर 2010। तो बेटा आपने ये डिबेंचर्स इशू कब करे थे? 1 जैन 2010 को, और फर्स्ट रिडेम्पशन हो रहा है 31 दिसंबर 2010 को, यानी उसी साल के एंड में फर्स्ट रिडेम्पशन हो रहा है। फिर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम 2010 टू 2014। ठीक है, अच्छा चलो करना शुरू करते बेटा, आओ मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 12। पहले मुझे बेटा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स निकाल के बताओ। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो बेटा 10 रुपये फेस वैल्यू का डिबेंचर 9 रुपये 40 पैसे पे इशू हुआ, मतलब 60 पैसे का डिस्काउंट एक डिबेंचर पे। तो बच्चे 2 लाख डिबेंचर्स है ना, 2 लाख डिबेंचर्स पे कितना डिस्काउंट? 1,20,000। अब बेटा याद करो मैंने कल क्या कहा था, अगर रिडेम्पशन इंस्टॉलमेंट्स में होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा रिडेम्पशन हर साल होगा, तो उस केस में बच्चे आप इक्वली राइट ऑफ नहीं करोगे डिस्काउंट को ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर्स, बल्कि आपको रेशो बनाना पड़ेगा बेटा। आ जाओ मेरे साथ साथ एक स्टेटमेंट बनाओ बेटा। स्टेटमेंट शोइंग डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ। बेटा 4 कॉलम बनाना, पहला ईयर का, ठीक है, दूसरा बनाना अमाउंट आउटस्टैंडिंग का बिफोर रिडेम्पशन, ठीक है, फिर बनाओ रेशो का, और फिर डिस्काउंट रिटर्न ऑफ का। तो 4 कॉलम बना लेना बच्चे, ठीक है। बेटा हर साल कितना रिडीम हो रहा है? 1/5। बेटा 1/5 हर साल रिडीम हो रहा है, इसका मतलब लाइफ 5 साल आ गई ना, 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th। ठीक है, चलो मुझे करके बताना बेटा। मुझे एक बार बताओ, 2 लाख डिबेंचर है और फेस वैल्यू एक डिबेंचर की 10 रुपए है, तो बेटा कितने के हो गए डिबेंचर्स? 20 लाख के। 1/5 हर साल रिडीम हो रहा है बेटा, तो 20 लाख डिवाइड बाय 1/5 यानी 4 लाख रुपए हर साल रिडीम हो रहे हैं, ठीक है। अब बताओ पहला रिडेम्पशन कब हो रहा है? फर्स्ट ईयर के एंड में हो रहा है बेटा पहला रिडेम्पशन 4 लाख का। कब हो रहा है? फर्स्ट ईयर के एंड में। तो मुझे एक वैसे लॉजिकल बात बताओगे बेटा, अगर आप डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट निकालते, अगर निकालते 2010 का फर्स्ट ईयर का, तो बताओ इंटरेस्ट 20 लाख पे निकालते 2 लाख डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 10, या निकालते 16 लाख पे, मतलब 20 लाख माइनस 4 लाख रुपए का रिडेम्पशन, 16 लाख पे इंटरेस्ट निकालते। बताओ कितने पे इंटरेस्ट निकालते बेटा? पूरे 20 लाख पे। क्यों 20 लाख पे? क्यों? क्योंकि बेटा 4 लाख का रिडेम्पशन हो रहा है साल के एंड में, तो 4 लाख पे भी इंटरेस्ट पूरे साल का आता ना, तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितने पे देते बेटा? 20 लाख पे। अच्छा सेकेंड ईयर में कितने पे देते बेटे? 16 पे, क्योंकि 20 में से 4 तो रिडीम हो गया ना 16 पे, फिर 16 में से 4 रिडीम हो गया 12 पे, 12 में से 4 रिडीम हो गया 8 पे, 8 में से 4 रिडीम हो गया 4 पे। ठीक है, बस रेशियो बना लो, 5:4:3:2:1 और टोटल आ गया बेटा इसका 15। बात समझ आई सबको? ठीक है, चलो अब बेटा इस रेशियो में आप 1,20,000 के डिस्काउंट को क्या करोगे? राइट ऑफ करो। 5:4:3:2:1 में 40,000 फर्स्ट ईयर का, 32,000 सेकेंड ईयर का, 24,000 थर्ड ईयर का, 16,000 फोर्थ ईयर का और 8,000 फिफ्थ ईयर का। और ये बेटा आपका पूरे का पूरा डिस्काउंट
1,20,000। बच्चे क्या हो जाएगा? राइट ऑफ। ये आपका पूरा डिस्काउंट क्या हो जाएगा? राइट ऑफ। बताओ बेटा, दोनों मेथड्स क्लियर हुए? तो ये वाला मेथड था जिसमें रिडेम्पशन कैसे हो रहा है बेटा? इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू। कॉपी कर लो बच्चे। एक और क्वेश्चन बेटा करते हैं। करें बच्चे? चलो आओ, एक क्वेश्चन पे और आओ बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 13। इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखो बेटा। अ कंपनी इशूड 12% डिबेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10 लाख एट 10% डिस्काउंट। तो बेटा याद रखना, इशू किस पे है? डिस्काउंट पे है। ऑन 1/1/17 डिबेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स एट 10% was payable on 30th June and 31st December every year. All the debentures were to be redeemed after the expiry of 5-year period at 5% प्रीमियम। तो याद रखना बेटा, इशू डिस्काउंट पे है और रिडेम्पशन प्रीमियम पे है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2017। करे बच्चे? चलो बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से। जर्नल एंट्रीज, एक पॉइंट, मेरी बात बेटा ध्यान से सुनना। बेटा मुझे बताओ, आपने 1/1/2017 को 10 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स आपने क्या करे हैं बेटा? इशू 10% डिस्काउंट पे। तो इशू किस पे है बेटा? डिस्काउंट पे। और रिडेम्पशन होगा 5 साल के बाद प्रीमियम पे। तो बेटा हमने वो कॉम्बिनेशंस बनाए थे ना फर्स्ट क्लास में। क्या कॉम्बिनेशन बनता है बेटा? इशू एट डिस्काउंट का केस है एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम का केस है। तो इशू एट डिस्काउंट और रिडेम्पशन एट प्रीमियम। हेडिंग लिखो बेटा, इशू डिस्काउंट पे और रिडेम्पशन प्रीमियम पे। अच्छा, अब मेरी बेटा एक बात सुनना। बेटा इस क्वेश्चन में ना एप्लीकेशन अलॉटमेंट वगैरह की बेटा कोई बात नहीं दे रखी है। तो हम ना सीधे बेटा सीधे हम इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री बनाएंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं कहूँगा। मैं एप्लीकेशन वगैरह में कुछ एंट्री नहीं बना रहा हूँ बेटा, सीधे मैं इशू की एंट्री बनाऊँगा। कैसे? मेरी बात सुनना। पहले मुझे बताओ बेटा, रिडेम्पशन किस पे है? प्रीमियम पे। और मैंने कहा था बेटा जब भी रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा ना, तो बेटा एंट्री थोड़ी सी ध्यान से करना। पहले मुझे एक बात बताओ बेटा, इशू एट डिस्काउंट की क्या एंट्री करोगे? प्रीमियम को छोड़ दो अभी, इशू एट डिस्काउंट की। बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या डेबिट होगा बेटा? डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स डेबिट। एक लाइन छोड़ना बेटा, 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है। फेस वैल्यू क्या थी बेटा? 10 लाख। अच्छा 10 लाख पे बेटा डिस्काउंट कितना परसेंट है? 10%। तो 10 लाख पे 10%, 1 लाख का डिस्काउंट,
और बैंक कितने से डेबिट होगा बेटा? 9 लाख से। आपने नोटिस करा मैंने सीधे बेटा डिबेंचर्स को क्रेडिट किया है। आप क्या करते? पहले एप्लीकेशन को क्रेडिट करते, फिर अगली एंट्री में एप्लीकेशन को डेबिट करते, तो वो तो कैंसल आउट ही हो जाता है ना। तो मैंने सीधे डिबेंचर्स को क्रेडिट कर दिया है। ये बताओ एंट्री कौन सी होगी? इशू एट डिस्काउंट की। अब सुनना मेरी बात, मुझे एक बार बताओ बेटा, आपने लायबिलिटी बुक्स में बेटा कितने की शो करी? 10 लाख, जो कि बेटा मेरे हिसाब से ना गलत है। क्यों? क्योंकि बेटा कल को जब आपको डिबेंचर होल्डर्स को पैसा लौटाना पड़ेगा ना, तो आप उन्हें 10 लाख नहीं लौटाओगे बेटा, 10 लाख प्लस 5% प्रीमियम भी तो दोगे ना। तो 10 लाख पे 5% मतलब 50,000 रुपए का प्रीमियम भी तो दोगे। तो कायदे में आपकी लायबिलिटी 10,50,000 है। बेटा कितने की बना चुके हो लायबिलिटी? 10 लाख की तो बना चुके हो ना। और कितने की बनाऊंगा? 50,000 की और बना देता हूं। बनाओ। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितना? 50,000। और बताओगे ये प्रीमियम आपके बिजनेस का क्या है बेटा? लॉस। लॉस ऑन डिबेंचर्स डेबिट 50,000। तो नरेशन बीइंग डिबेंचर्स issued at discount। पहले बताओ बेटा बात समझ आई सबको? बाकी बेटा मैंने अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चंस ये वाले कराए थे कॉम्बिनेशन वाले, तो मैंने आपको एक ऑल्टरनेटिव और बताया था। मैंने कहा था आप चाहते हो तो इन दोनों को एक साथ आप डेबिट कर दो। मतलब डिस्काउंट अकाउंट अलग बनाने के बजाय, लॉस अकाउंट अलग बनाने के बजाय एक कंबाइंड अकाउंट ओपन कर लो बाय द नेम ऑफ लॉस ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कोई भी ऑल्टरनेटिव फॉलो कर लो जो आपको कन्वीनियंट पड़ता है बेटा। तो 2 अकाउंट्स ओपन करने के बजाय एक ही अकाउंट ओपन कर लो लॉस का। ठीक है, कॉपी करो बेटा। यह आपके बच्चे फर्स्ट एंट्री हो गई। ठीक है, अभी सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट बातें अभी मेरे को शुरू करनी है। अच्छा अब बेटा मेरे को बताओ 1 जैन के बाद ये एंट्री कब आई बेटा? 1 जैन को, 1 जैन 17। अब बेटा अगली एंट्री अगर देखें तो अगली एंट्री पता है कब आएगी? 30 जून 17 को, जो कि इंटरेस्ट डेट है। 30 जून 17। अच्छा पहले इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे फिर पे करेंगे। इंटरेस्ट निकाल के बताओ बेटा, फेस वैल्यू पे निकलता है बच्चे इंटरेस्ट। तो फेस वैल्यू कितनी है डिबेंचर्स की? 10 लाख। तो करो बेटे, 10 लाख की फेस वैल्यू पे 12% का इंटरेस्ट 6 महीने का आएगा, 1 जैन से लेके 30 जून तक। तो 10 लाख पे 12% पूरे साल का तो हो गया 1,20,000, तो 6 महीने का 60,000 रुपए। पक्का? पहले ड्यू करेंगे फिर पे करेंगे। आओ बेटा एक बार बताओ, कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट दे रही है, तो कंपनी के लिए डिबेंचर इंटरेस्ट बेटा एक्सपेंस बनता है, डेबिट होगा। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। कितना इंटरेस्ट बना 6 महीने का? 60,000 रुपए। 2। बेटा अब ना एक बड़ी काम की बात आपको बता रहा हूं मैं, सुनो मैं काम की बात सुनना बेटा। ये बाकी ना बेटा ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आप लोग आगे सीए इंटरमीडिएट में बेटा ये चीज़ें पढ़ोगे। थोड़ा सा आपको एक आइडिया देता हूँ बेटा। अज्यूम करो बच्चे मैं कंपनी हूँ और आप लोग हो डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है बेटा, अब गवर्नमेंट ने क्या कहा है, ध्यान से सुनना जरा जो मैं कहूँगा। मेरे को एक बार बताओ बेटा, ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट है ये बेटा कंपनी के लिए तो एक्सपेंस है, लेकिन ये डिबेंचर होल्डर्स के लिए क्या है बेटा? इनकम। बात समझ आ रही है? ये इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स के लिए क्या है? इनकम है। तो इस पे डिबेंचर होल्डर्स को क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। भाई इनकम कमाओगे तो इनकम टैक्स नहीं दोगे गवर्नमेंट को, देना पड़ेगा बेटा। अब बेटा गवर्नमेंट ने एक बात क्या कही, सुनना ध्यान से।
बेटा गवर्नमेंट ने एक बात क्या कही, कंपनी है और डिबेंचर होल्डर्स है। बेटा गवर्नमेंट ने अब क्या कही, एक बात ध्यान से सुनना बेटा, गवर्नमेंट ने कहा कि कंपनी जब डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर इंटरेस्ट देगी ना, ध्यान से सुनना बेटा, कंपनी बेटा गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को जब इंटरेस्ट देगी तो इंटरेस्ट देने से पहले कंपनी उस इंटरेस्ट में से डिडक्ट कर लेगी टैक्स। उसे हम कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो बेटा अभी बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, डिटेल में बेटा ये चीजें आप सीए इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ोगे। तो मैंने क्या कहा, कंपनी जब अपने डिबेंचर होल्डर्स को बचे इंटरेस्ट देगी तो इंटरेस्ट देने से पहले वो उस इंटरेस्ट में से क्या डिडक्ट कर लेगी, टैक्स डिडक्ट कर लेगी। बेटा कौन कर लेगी, कंपनी, ठीक है। और ये टैक्स कंपनी जमा करवा देगी गवर्नमेंट के खाते में। तो बेटा बस डिफरेंस पता क्या आया, बेटा जो डिफरेंस आया पता, डिफरेंस बस क्या आया, वैसे इंटरेस्ट पे टैक्स कायदे में बेटा किसको देना चाहिए था, डिबेंचर होल्डर्स को देना चाहिए था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, कंपनी उनको इंटरेस्ट देने से पहले उनके इंटरेस्ट में से खुद ही टैक्स काट के किसके खाते में जमा करवा रही है, गवर्नमेंट के खाते में। तो वैसे बेटा टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स डिबेंचर होल्डर्स जमा करवाते गवर्नमेंट के पास, लेकिन अब क्या हो रहा है, डिबेंचर होल्डर्स वो टैक्स गवर्नमेंट के पास जमा नहीं करा रहे, इंस्टेड डिबेंचर होल्डर्स के बिहाफ पे कंपनी वो टैक्स गवर्नमेंट के पास क्या करवा रही है, जमा करवा रही है। बच्चे बात समझ आई बेटा? फिलहाल अभी सुनना मेरी बात जो मैं कहूंगा, कॉपी करो बेटा इसे। अच्छा अब मेरी बात बेटा सुनना, सुनो बेटा कितना टीडीएस काटा है जरा बताना, 10% का। तो सुनो 60,000 के इंटरेस्ट पे कितना परसेंट टीडीएस, 10%। तो 60,000 पे 10% यानी 6,000 रुपए का टीडीएस। आपको पता है बेटा कंपनी के लिए ये टीडीएस एक लायबिलिटी है। क्यों बेटा लायबिलिटी? क्योंकि ये टीडीएस कंपनी को जेब में नहीं रखना है बेटा, बल्कि किसके खाते में जमा करवाना है, गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाना है। इसलिए ये टीडीएस गवर्नमेंट के लिए क्या है बेटा, लायबिलिटी है। और क्योंकि लायबिलिटी है तो क्रेडिट हो जाएगी 60,000 पे 10% 6,000। तो एक बात बताओ, मैं कंपनी हूं, मैंने आपको इंटरेस्ट देना था 60 में से 6,000 रुपए तो मैंने काट लिया टीडीएस का, बचा कितना 54, वो मैं आपको दे दूंगा टू डिबेंचर होल्डर्स। तो बताओ डिबेंचर होल्डर्स को बेटा नेट कितना मिलेगा, टीडीएस के बाद 54 ही मिलेगा। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स। पक्का बताओ बेटा समझ आया ये वाला केस सबको? समझ आया बेटा? ये तो हो गई बेटा ड्यू की एंट्री, कॉपी करो। फिर हम करेंगे पे करने की एंट्री इसी डेट को 30 जून। आओ बेटा पे करने की एंट्री 30 जून 17, थर्ड एंट्री बेटा। अच्छा क्या क्या पे करोगे बेटा, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। बेटा डिबेंचर होल्डर्स को तो क्या पे करोगे, 54,000 का इंटरेस्ट पे करोगे बेटा। और क्या पे करोगे,
फिर टीडीएस भी तो जमा करवाओगे गवर्नमेंट के पास, टीडीएस डेबिट 6000 टू बैंक, कितना 60,000। तो 54 दे दोगे डिबेंचर होल्डर्स को, 6,000 रुपए का टीडीएस जमा करवा दोगे गवर्नमेंट के पास, तो नेट आउटफ्लो आपका टोटल आउटफ्लो 60 का। बीइंग पेमेंट्स मेड। लो बेटा कॉपी करो बच्चे। मेरे ख्याल से बेटा टीडीएस का केस क्लियर हुआ सबको। बेटा बाकी डिटेल में ये चीजें ना आप लोग पढ़ोगे इंटरमीडिएट लेवल पे। अच्छा अब बेटा बताओ 30 जून के बाद अगली डेट कौन सी आती है बेटा? सीधे ईयर एंड 31 दिसंबर 17। फिर से बेटा वही ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे पे करेंगे। चलो ड्यू की एंट्री बनाओ। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, उतना ही आ जाएगा बेटा। 10 लाख पे 12% 6 महीने का 60,000 रुपए का इंटरेस्ट। टू बेटा इसमें से कंपनी क्या काट लेगी? टीडीएस काट लेगी ना, तो 60,000 पे 10%, 6,000 का टीडीएस काट लेगी और बाकी पैसा किसको देगी? डिबेंचर होल्डर्स को। 54 नरेशन बीइंग अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स, बीइंग अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है बेटा चलो फिर बेटे पेमेंट करो 31 दिसंबर 17 को। क्या पेमेंट करोगे जरा मुझे अपने आप बताओ, किस किस की पेमेंट करोगे? डिबेंचर होल्डर्स को तो पेमेंट करोगे इंटरेस्ट की, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। गवर्नमेंट को पेमेंट करोगे टीडीएस की, टीडीएस डेबिट टू बैंक। अच्छा बेटा डिबेंचर होल्डर्स को कितने इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे? 54। गवर्नमेंट को कितने टीडीएस की पेमेंट करोगे? 6। और कैश आउटफ्लो बेटा 60। बीइंग पेमेंट्स मेड, बीइंग पेमेंट्स मेड। बताओ बेटा मेरे को समझ आया ये सबको? एफ पॉइंट 31 दिसंबर 17 को। अब सुनो बेटा ईयर एंड है बेटा, मुझे एक बार बताओ बेटा ईयर एंड पे क्या होगा? ये डिबेंचर इंटरेस्ट आपके बिजनेस का बेटा क्या है? एक्सपेंस है ना, कहां चला जाएगा बेटा? पीएल में चला जाएगा ना। कितने का डिबेंचर इंटरेस्ट था? ऐड करना बेटा। 60,000 का डिबेंचर इंटरेस्ट तो है फर्स्ट 6 मंथ्स का और 60,000 का है नेक्स्ट 6 मंथ्स का, तो टोटल 1,20,000 का इंटरेस्ट पीएल में डेबिट करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। कितने रुपए का इंटरेस्ट है बच्चे? 1,20,000 का। नरेशन बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लो बेटा डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर हो गया पीएल में। बात समझ आई बेटा? अब बेटा एक लास्ट एंट्री हमारी और रहती है, पहले इसे कॉपी करो, वो मैं बताता हूं आपको बेटे। बेटा अब लास्ट एंट्री पता है क्या रहती है हमारी? सुनो मेरी बात बेटा, मेरे को बताओ आपने जब डिबेंचर्स बेटा इशू करे थे, आपको बेटा कितने रुपए का लॉस हुआ था टोटल? डिस्काउंट और लॉस मिला के बेटा 1.5 लाख रुपए का लॉस हुआ था ना। और बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में क्या कहा था? ये लॉस है आपका, लॉस है तो इसे क्या करोगे? राइट ऑफ करोगे। ठीक है, कहाँ से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। फिर मैंने क्या कहा था? राइट ऑफ
इक्वली करना है या किसी और रेशियो में करना है, वो डिपेंड किस पे करेगा, रिडेम्पशन कैसे हो रहा है। अगर तो रिडेम्पशन लमसम हो रहा है तो बेटा ये लॉस राइट ऑफ होगा इक्वली ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर्स, और अगर रिडेम्पशन किश्तों में हो रहा है बेटा, इंस्टॉलमेंट्स में, तो थोड़ा थोड़ा हर साल राइट ऑफ होगा। रेशियो बनाना पड़ेगा बेटा आपको। पढ़ के बताओ डिबेंचर्स कब रिडीम हो रहे हैं। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है बेटा, ऑल द डिबेंचर्स वर टू बी रिडीम्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर पीरियड। मतलब बेटा सारे डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं 5 साल के बाद। मतलब रिडेम्पशन लमसम हो रहा है बेटा, लमसम मेथड है, और लमसम मेथड में ये लॉस इक्वली राइट ऑफ होता है ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर्स। 5 साल है लाइफ, तो हर साल कितना राइट ऑफ करोगे, 30,000 रुपीज आप हर साल क्या करोगे, राइट ऑफ। तो राइट ऑफ करने की बेटा एक एंट्री हमें बनानी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। और बेटा हमने तो 2 अकाउंट्स बनाए हैं ना, सुना मेरी बात बेटा, हमने तो बच्चे 2 अकाउंट्स खोल के किया है, तो हम क्रेडिट भी बेटा 2 अकाउंट्स करेंगे। हाँ, अगर आप एक ही अकाउंट बनाओगे बाय द नेम ऑफ लॉस ऑन डिबेंचर्स, तो आप क्रेडिट भी एक ही अकाउंट करोगे। तो हमने तो 2 बनाए हैं, तो हम 2 को क्रेडिट करेंगे बेटे, टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स और टू लॉस ऑन डिबेंचर्स। हमने 2 अकाउंट्स को डेबिट किया था, तो क्रेडिट भी बेटा 2 को करेंगे। कितना कितना है बताना बच्चे, देखो डिस्काउंट है 1 लाख का, तो 1 लाख राइट ऑफ होगा ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, तो हर साल कितना, 20,000, और ये 50,000 ये भी राइट ऑफ होगा ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, मतलब हर साल कितना, 10,000। तो 20,000 का डिस्काउंट राइट ऑफ करना है और 10,000 का लॉस ऑन डिबेंचर करो। 20,000 का लॉस सॉरी डिस्काउंट और 10,000 का लॉस ऑन डिबेंचर, टोटल कितना डेबिट होगा पीएल में, 30,000। नरेशन बीइंग डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स एंड लॉस ऑन डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ। और बेटा अगर आप एक ही अकाउंट बनाते हो, अगर आप एक ही अकाउंट बनाते हो तो उस केस में क्रेडिट आप 2 अकाउंट्स को नहीं करोगे, फिर उसी अकाउंट को क्या करोगे, आप क्रेडिट करोगे। लो बच्चे, ये बेटा आपके डिबेंचर्स के हमने सारे क्वेश्चंस बेटा कंप्लीट करे हैं, ठीक है। तो बेटा होमवर्क में आज आपको दे रहा हूं, जो पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चन से बेटा छोटे छोटे 3-4 क्वेश्चन से, मुझे नहीं लगता आपको 15-20 मिनट, आधे घंटे से बेटा ऊपर लगना चाहिए इन क्वेश्चंस में। आपको पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बेटे 4 क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे 4 क्वेश्चन है, हाफ एन आवर से ऊपर नहीं लगेगा आपको। ये चारों क्वेश्चन बेटा आपके होमवर्क में, चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन से बचे, ठीक है। सब बताओ बच्चे, टीडीएस का केस क्लियर हुआ? तो याद रखना टीडीएस हमारी लायबिलिटी होता है बेटा, और क्योंकि लायबिलिटी है आपको गवर्नमेंट के पास जमा करवानी पड़ेगी, ठीक है बच्चे। चलो न्यू चैप्टर बेटा फिर नेक्स्ट क्लास से शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से पूरा चैप्टर बेटा डिबेंचर्स का क्लियर हुआ सबको। चलो बेटा बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।